नमस्कार, खबरों की तेज रफ्तार के साथ न्यूज भारत आवाज आपके चैनल में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वन परिक्षेत्र चितरंगी से है, जहां वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 10 साल पुराने अतिक्रमण को मुक्त कराया है। वन विभाग ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे झरकटिया RF 56 क्षेत्र में करीब 150 एकड़ लगभग 60 हेक्टेयर वन भूमि पर पिछले 10 वर्षों से अवैध कब्जा था। जिला कलेक्टर सिंगरौली और वन मंडल अधिकारी के निर्देशन में वन परिक्षेत्र अधिकारी चितरंगी रविशेखर सिंह के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन ट्रैक्टरों की मदद से अवैध फसलें और कब्जे हटाए। साथ ही वन विभाग ने खाली कराई गई भूमि पर हरियाली लौटाने की पहल भी शुरू कर दी। नीम, जामुन, महुआ व कई स्थानीय प्रजातियों के बीज का रोपण किया गया, जिसमें जैव विविधता का संरक्षण होगा, क्योंकि वन भूमि पर अतिक्रमण से पर्यावरण, भूजल स्तर, वर्षा चक्र और पारिस्थितिक संतुलन पर गंभीर असर पड़ता है। ऐसे में अतिक्रमण हटाकर पौधारोपण करना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल चितरंगी में हुई इस कार्रवाई को वन संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है। वन परिक्षेत्र कार्यालय चितरंगी में आज मीडिया की टीम पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं कि वन परिक्षेत्र अधिकारी रविशेखर सिंह भी हम सबके बीच में बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं कि कल जो है कि झरकटिया बिट से अतिक्रमण हटाया गया है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जी सर, कल कितने हेक्टेयर का झरकटिया बीट से आपके द्वारा अतिक्रमण हटाया गया? कल झरकटिया बीट में आदरणीय कलेक्टर साहब और वन मंडल अधिकारी सर के नेतृत्व में फसली अतिक्रमण अवैध रूप से करीब 70-80 हेक्टेयर में फैला हुआ था, जिसमें 60 हेक्टेयर की भूमि कल सद्भावनापूर्वक पब्लिक को समझा करके, वन के महत्व को बता करके, काफ़ी समय से इसकी हम लोग तैयारी कर रहे थे और 60 हेक्टेयर भूमि हम लोगों ने खाली करा लिया है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। जी सर, तो और खाली कराने के बाद और क्या क्या उसका वो किया गया? भूमि खाली कराने के बाद हमारा पहला लक्ष्य था कि उस भूमि को हरा भरा बनाने के लिए, आप देख रहे हैं कि जिस समय बारिश के सीजन चल रहे हैं, तो हम लोगों ने कुछ फलदार पौधे और कुछ गैर फलदार पौधे, इनके बीज का रोपण किया, जिनमें बबूल, नीम, करंज और जामुन, आंवला, महुआ, इन सबको रोपित किया गया। और इस प्रकार से आगे भी हमारी ये मंशा है कि उस पूरे क्षेत्र को, चूँकि वह अंतर्राज्यीय सीमा उत्तर प्रदेश से लगी है, तो रोपण के लिए भी प्रस्तावित किया गया है और वहाँ पे रोपण कराया जाए। जिनके द्वारा जमीन अतिक्रमित की गई थी, उनके ऊपर क्या कुछ कानूनी कार्रवाई भी की गई है? उनमें से सभी लोगों को पहले नोटिस की कार्रवाई की गई और नोटिस की कार्रवाई करने के बाद एक तय समय दिया गया। उनमें से काफ़ी लोगों को पहले से ही POR भी दर्ज है, कटे हुए हैं, और जहाँ POR कटे हुए हैं उनकी कोर्ट में उनकी पेशियाँ चल रही हैं। यदि इतने के बावजूद भी अतिक्रमण रहता है तो क्या कदम होगा सर? देखिए, अतिक्रमण ऐसा है कि अतिक्रमण लालच से संबंधित चीज़ है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं जिसमें उसके भीतर का लालच रहता है, वो जाके जंगल की भूमि को अतिक्रमित करता है। तो इसके लिए हमारे पास आगे भी साधन है। अगर लोग खाली नहीं करते हैं तो धारा 80C के अंतर्गत हम अतिक्रमण बेदखली की नोटिस की कार्रवाई करके बलपूर्वक हम उन्हें अतिक्रमण क्षेत्र से हटा सकते हैं। और इस तरह के कहाँ अभियान चलाए जा रहे हैं आपके वन परिक्षेत्र अंतर्गत? अभी सूदा वृत्त में चल रहा है और आज से ही मैंने लमसरई वृत्त का भी दौरा प्रारंभ किया है। तो सूदा और लमसरई में अभी ये 15 दिनों तक पैरेलल चलेगी कार्रवाई। उक्त अभियान में किसकी भूमिका रही सर? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे वन मंडल अधिकारी की रही। आपके मार्गदर्शन में लगातार संपर्क बना रहा और जिस प्रकार की हमें ज़रूरत रही तो साहब ने हमें वो सपोर्ट प्रदान किया है। जैसा कि आपने देखा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर के वन अमला पूरी तरह से तटस्थ हो चुका है और पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरी तरह से जुटा हुआ है। तब तक अगले ब्रेक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।